ठीक है। हेलो 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 हेलो। बहुत लेट आए सर जी। नहीं लेट नहीं एक्चुअली यार, अभी थोड़ा स्टूडियो में काम वाम चल रहा है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरा क्या है कि एक क्लास और चल रही थी बैक टू बैक, इसलिए भी था चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास का दोस्तों इम्पोर्टेंस इतना है कि आज हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन सेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि सर इसका बैकग्राउंड अगर जैसे मुझे ब्लैक करना है रेंज पे, ठीक समझिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो मेरी बात समझना सभी लोग कि आज की ये जो क्लास है दोस्तों, आप सभी लोगों की ये जो क्लास है, आप सभी लोगों की दोस्तों जो आज क्लास है इस रेलवे बैच के अंदर, जिसको हम लोग दोस्तों रेलवे फाउंडेशन बैच बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग की। और आज हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को ही दोस्तों ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन को ही ओरिएंटेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर वीडियो रुक रही है, अच्छा वीडियो प्रॉब्लम कर रही है। अभी एक आध सेकंड में चीजें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। साउंड धीमे आ रही है, साउंड तो आ जाएगी आपको तेज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको लगाई। चलिए, अभी आ रही है आपको आवाज? अभी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है क्या? एक बार बता देना सभी लोग। ठीक है, बफर वगैरह तो नहीं हो रहा है? ठीक है, टीम एक बार प्लीज देख लेना, कुछ बफर वगैरह का बच्चे कह रहे हैं कि बफर हो रहा है, जाने क्या कुछ चीजें हैं। सब कुछ ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, तो आज की दोस्तों जो सबसे पहली क्लास है हमारी, आज की सबसे पहली जो क्लास है दोस्तों हमारी, वो एक इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन क्लास है ना, कि हम आगे किस तरीके से जाना चाह रहे हैं। सर अभी स्टार्ट हुई है? हाँ बेटा अभी स्टार्ट हुई है क्लास, टेक्निकल इशू की वजह से चीजें हो जाती हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ अच्छा कितनी देर की क्लास है आज दोस्तों? आपकी केवल केवल 15 मिनट की क्लास होगी। 15 मिनट में हम कुछ बातें करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ओरिएंटेशन यानी कि हम किस तरीके से आगे जाने वाले हैं, हम उन चीजों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि दोस्तों आपकी जो क्लास है, देखिए आपकी क्लास यानी कि टॉपिक कब से शुरू होगा, सबसे पहले मैं उसको बता देता हूं। चलिए, तो आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि भाई आपका टॉपिक कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो टॉपिक कब से, तो मैं बता देता हूं। टॉपिक दोस्तों आपका कल से। कल से का मतलब होता है नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है? एक बार बता देना, आवाज ठीक आ रही है अभी? ओके, आवाज ठीक आ रही है तो मुझे बताइए एक बार। ओके, अच्छा दूसरी चीज, टॉपिक आपका कब से शुरू होगा? कल से शुरू होगा, नया टॉपिक शुरू होगा बिल्कुल बेसिक से। हम लोग सर कैसे पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो टू एडवांस। ठीक है, जीरो टू एडवांस। अब आपको कि सर जीरो टू एडवांस में क्या एडवांस लेवल इस समय रेलवे में आ रहा है? क्योंकि आपको पता ही है रेलवे की क्लास है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या यहाँ पर जीरो टू एडवांस पढ़ेंगे तो एडवांस आ भी रहा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आ रहा है एडवांस, वो चीजें एडवांस में पढ़ेंगे और बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, है ना? नहीं, हम दोस्तों रीजनिंग को पूरा का पूरा जीरो से एडवांस पढ़ेंगे। क्योंकि आप अगर इस बैच में जुड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल केवल दोस्तों रेलवे के लिए पढ़ रहे हो। आप किसी भी एग्जाम को दे देना, आप पढ़ लोगे आराम से, आपको परेशान नहीं होगा।
ऐसा नहीं कि क्योंकि आपने इस समय पर दोस्तों जो रीजनिंग का लेवल है रेलवे के अंदर वो बहुत ज्यादा उस तरीके का ज्यादा ऊपर में नहीं है, ठीक है। हाँ, यूट्यूब की तरह तो नहीं पढ़ाएंगे ना। कैसे मतलब आशीष, एक बार मुझे समझाओ कैसा मतलब यूट्यूब की तरह नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा यूट्यूब की तरह मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हो, अच्छा जो यूट्यूब पर मैं 3 3 टॉपिक ले रहा हूँ उसको, अरे नहीं यार पागल है क्या बेटा, आप यूट्यूब पर यूट्यूब की क्लासेस को इससे कंपेयर क्यों कर रहे हो? यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए चल रही है, जिसका पेपर 7 मई को लगा हुआ है, और हमारे पास समय कितना है 7 मई के लिए, इसलिए मैं वहां पर जल्दी जल्दी टॉपिक को केवल रिवाइज करवा रहा हूं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये बैच आपका क्या अंडर ग्रेजुएट का बैच है क्या ये? अरे ये रेलवे के सभी एग्जाम्स का बैच है, अभी सब बता रहे हैं उसके ऊपर। यूट्यूब पर तो बेटा प्रैक्टिस चल रही है, यूट्यूब पर हम वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर अभी प्रैक्टिस चल रही है पेपर के हिसाब से। चलिए खैर, अब सुनिए ध्यान से दोस्तों, बेसिक से चलेगा, जीरो टू एडवांस चलेगा, ठीक है। और रीजनिंग के दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, रीजनिंग का पूरा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट होगा, ठीक है। रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे? रेलवे ओरिएंटेड, रेलवे ओरिएंटेड, रेलवे ओरिएंटेड का मतलब होता है यानी कि रेलवे के हिसाब से, ठीक है, रेलवे के सिलेबस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा हाई लेवल या कुछ भी पढ़ाने लग, नहीं, रेलवे के सिलेबस के हिसाब से, ठीक। रेलवे के कौन कौन से एग्जाम सर आप कैटर करने वाले हो, कौन कौन से एग्जामिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बैच के अंदर दोस्तों रेलवे के एग्जाम्स के नाम देख लीजिए। आप इनमें से कोई एग्जाम दे रहे हैं क्या? ठीक, तो कौन कौन से दोस्तों एग्जाम्स हैं वो बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेलवे के एग्जामिनेशन हम कवर करने वाले हैं वो है एएलपी टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस में दोस्तों हम लोग ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों कवर करेंगे, जेई कवर करेंगे, एनटीपीसी कवर करेंगे, ग्रुप डी कवर करेंगे। अच्छा एनटीपीसी के अंदर भी हम लोग क्या कवर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ग्रुप डी कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर नई पोस्ट, और इसका पेपर सबसे प्यारा आया था इस बार, पता है, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन भी आया था, बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चन सिलेबस में दिए हुए, ये सारी चीजें थी। क्लियर है सर? वैसे आपका मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा थैंक यू आशीष। थोड़ा ताकतवर बना दीजिए, ताकतवर नहीं, आपको हम बहुत ताकतवर बना दें दोनों, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियंस दोनों, जेई एनटीपीसी दोनों, ग्रुप डी सेक्शन कंट्रोलर, ठीक। और सबसे प्यारी बात कि सर इसमें क्या होगा, तो प्री और मेंस दोनों को ही कवर करते हुए चलेंगे। बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं ना जिसमें प्री और मेंस दोनों आते हैं, तो दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट होगा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस कौन सा है? रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्लियर है। जीरो टू एडवांस लेवल कंप्लीट सिलेबस रेलवे ओरिएंटेड, और ये सारे एग्जाम्स होंगे। अब आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो? टॉपिक कब से शुरू होगा? कल से शुरू होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बतानी है जिससे कि आप सभी लोग में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें थी, मैं सोच रहा था कि आपके साथ साझा करूं, लेकिन मुझे लगता है अननेसेसरली बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एएलपी की, तो एएलपी का मैं सोच रहा था कि आपको लेके आऊं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम आ रहा, मुझे लगता है आपको इंटरनेट पे सारी चीजें दी गई हैं, और आप भी थोड़ा सा खुद पे भी निर्भर हुई है। हालांकि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितना एएलपी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब तो हम बताएंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय लगता है, वो सारी चीजें तो हम बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये सब चीजें तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एएलपी में से मान लीजिए 25 क्वेश्चंस हैं, है ना, टेक्नीशियंस में 25, वो अलग अलग चीजें हैं, तो मैं उसको नहीं ले जा रहा, कितने क्वेश्चन है कितने नहीं है वो अलग बात है। जैसे एनटीपीसी के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, ग्रुप डी के अंदर 135 क्वेश्चन होते हैं, तो अलग अलग होता है। टेक्नीशियंस में अलग है, ग्रेड 1 में अलग है, ग्रेड 3 में अलग है। ऑन द टोटल अगर मैं आपसे बोलूं तो दोस्तों यहाँ पर आप ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ग्रुप डी के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक। मेंस ले लो चाहे प्री ले लो चाहे कोई भी ले लो, तो हमें उससे मतलब नहीं है, वो तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। पहली बात समझ गए आप लोग?
तो ये दोस्तों हमारा एक पूरा रोड मैप रहेगा, तैयारी की चीजें रहेंगी, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी बात समझिएगा सभी लोग, कि देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि सिलेक्शन अगर आप लोगों को लेना है एक बार में, ठीक है, सिलेक्शन लेना है ना, तो सिलेक्शन के लिए जो मैं आपको बात बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, आपको सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एक अच्छे टीचर से। ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं, मतलब ठीक है, किसी भी एक अच्छे टीचर से, किसी भी दोस्तों एक अच्छे टीचर से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक। सिलेबस कंप्लीट कर लेने के बाद में आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब वो प्रीवियस ईयर किसी का भी हो सकता है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी का हो गया, रेलवे एएलपी की कर रहे हो तो एएलपी का हो गया, किसी से भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करोगे, एक बढ़िया टीचर से, एक बेहतरीन टीचर से यहाँ पर हम लोग बढ़िया पढ़ाई करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होता है कि भाई हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने दोस्तों रक्त संबंध को कंप्लीट किया, यानी कि ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन किया, या मान लीजिए आपने क्रम वाले चैप्टर यानी कि ऑर्डर और रैंकिंग किया, ठीक है। किस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ये भी अभी बता दूंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश में वो भी अभी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, सब बताऊंगा अभी आपको। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन क्या इससे सिलेक्शन होगा? नहीं। आप आगे दोस्तों फिर क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, आप दोस्तों लगाएंगे संभावित यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड यानी कि संभावित प्रश्न, और ये भी किससे, एक बहुत ही अच्छे टीचर से, क्योंकि इससे अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये लगाना क्यों जरूरी है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी सेक्शन कंट्रोलर का पेपर आया था, सेक्शन कंट्रोलर का दोस्तों जो पेपर था, सेक्शन कंट्रोलर का दोस्तों जो पेपर था, सेक्शन कंट्रोलर का पेपर पहली बार लगभग हुआ था, और इस पेपर के अंदर क्या आना था ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उन्होंने एक सिलेबस दे दिया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो भी दिया हुआ था वहां पर आपको। मतलब मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात, कि मैंने दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का, जबकि वो टॉपिक है, इंग्लिश तो आती ही नहीं है रेलवे के अंदर, लेकिन मैंने वहां पर दोस्तों वो पूरा पैसेज तैयार किया, उसके अंदर क्या पूछा जा सकता है क्या, वो सारी चीजें कराई। सेक्शन कंट्रोलर के सिलेबस में दोस्तों बाइनरी लॉजिक एक चैप्टर है, बहुत तगड़ा चैप्टर है, मैंने वो पढ़ाया। और आप बिलीव करना कि दोस्तों जो चीजें पढ़ाई वो आपके एग्जाम में पूरी की पूरी एज इट इज फंसी, और सेक्शन कंट्रोल का स्टूडेंट इतना खुश हो गया कि पहली बार पेपर हुआ और पहली बार में चीजें वो फुल में फुल करके आया। सबसे अच्छी बात, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो आपको संभावित क्वेश्चन एक बढ़िया टीचर से करना है कि जिसको ये पता हो एक्सपीरियंस की भाई पेपर में क्या आ सकता है। देखिए आपने ये जो क्वेश्चन लगाए हैं इससे आपका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा है कि हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया है एक अच्छे टीचर से, हम सारे के सारे पुराने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, यानी अभी तक जो रेलवे ने पूछा वो हम लगा पा रहे हैं। लेकिन क्या अब हम वो क्वेश्चन लगा सकते हैं कि अगर इस लेवल का आ गया, उस लेवल का आ गया, ये सवाल आ गया, तो ये दोस्तों तभी लगा सकते हो जब आपका सिलेबस और पीवाईपी बढ़िया से अच्छे लग गए, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसके बाद सबसे आखिरी का पड़ाव जो बचता है वो होता है दोस्तों आप लोगों का एक बेहतरीन सा मॉक प्रैक्टिस। ये बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी दोस्तों यही है, मॉक प्रैक्टिस। मॉक प्रैक्टिस दोस्तों क्यों जरूरी है, क्योंकि मॉक प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों टाइम की वैल्यू है, 60 मिनट में इतने क्वेश्चन, 90 मिनट में इतने क्वेश्चन। तो अगर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपके पास टाइम ही मैनेजमेंट नहीं है, कि पता चल रहा है कि आप 60 मिनट में केवल 40 ही क्वेश्चन कर पा रहे, तो कोई फायदा। आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो शायद इनमें से कुछ चीजें तो कर लेते हैं लेकिन शायद ये नहीं करते। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है, आपकी स्पीड बढ़ाता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, देखिए जब आप स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना, गिर जाओ, एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन दोस्तों आप इतनी स्पीड में गाड़ी चलाओ उसके बाद भी गिरो ना, ये आपका बैलेंस, आपकी एक्यूरेसी होती है।
मतलब किसी भी सवाल को, चाहे वो रीजनिंग का हो या किसी अदर सब्जेक्ट का हो, आप एक बार में एग्जाम में सॉल्व करो और एक बार में ही सही हो जाए, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। और ये आता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से। मॉक टेस्ट का मतलब हो जाता है एफटी लगाना। एफटी क्या है? फुल लेंथ टेस्ट, फुल टेस्ट। इसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, आपको पता होगा रेलवे के अंदर इंग्लिश नहीं आता है ना? ये सारी चीजें आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, सिलेबस कितने मंथ में क्लियर हो सकेगा मैं सब कुछ बता देता हूँ अभी। ठीक है, देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सब बताता हूँ अभी, रुको। ये सारी चीजें समझ में आ गई? तो ये दोस्तों सिलेक्शन लेने का एक कंप्लीट रोड मैप है। सबसे पहले सिलेबस तैयार करो। देखिए, एक जो बिगिनर स्टूडेंट होता है, बिगिनर स्टूडेंट कैसे अपने तैयारी सिलेक्शन में बदल सकता है, उसका सिंपल तरीका है, पहले सिलेबस पे फोकस करो। बिगिनर स्टूडेंट क्या करता है दोस्तों? कभी वो प्रीवियस ईयर देखने लग जाता है, कभी वो किसी टीचर की क्लास में एक्सपेक्टेड करने लग जाता है, कभी वो जो है वो मॉक टेस्ट खरीद लेता है, वो लगाने लग जाता है। उससे फिर लगता नहीं है, उसका मनोबल डाउन हो जाता है, फिर वो सिलेबस कंप्लीट करता है। अब जब तक वो सिलेबस कंप्लीट करता है, पता चलता है उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो डायरेक्शन जब आपका गलत होगा तो आप कभी भी सिलेक्शन ले पाओगे नहीं। आपका डायरेक्शन बहुत जरूरी होना चाहिए। सर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए नहीं बोले? हाँ, क्यों नहीं बोले? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए चलो एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। पता है क्यों नहीं लिखा मैंने आरपीएफ कांस्टेबल? क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एसएससी को दे दिया गया है। रेलवे में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल नहीं, वो एसएससी को दे दिया गया है। वो एसएससी संभाल रही है ना। ये शायद आपको पता है, नहीं पता है? ठीक है, तो वो हो सकता है मैं उधर कवर कराऊंगा एसएससी में। लेकिन चलो एक काम करता हूँ, आपने बोल दिया तो चलो मैंने यही करा दूंगा। चलो लो, इसमें इसी में करा दूंगा। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल इसी में करा दूंगा। चलो कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। एसएससी, अब आप एक एक एग्जाम के लिए एसएससी का बैच थोड़ी लोगे, मत लेना। चलो मैंने बोल दिया, मैंने करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भी यही करा दूंगा, ठीक है। वो उधर दे दिया गया ना एसएससी को। एसएससी अब उसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, इसलिए वो इसमें नहीं लिया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आया भाई आपको? एक रोड मैप होता है, इसके तहत जाओगे तो ही सिलेक्शन होगा। और आज सिलेक्शन क्यों नहीं होता है स्टूडेंट का? इसीलिए नहीं होता है कि वो बेचारा कभी सिलेबस आधा कंप्लीट करके, कभी वो एक्सपेक्टेड किसी टीचर की क्लास। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन पे आए हो तो जाहिर सी बात है आपने पैसा खर्च किया सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर आप एप्लीकेशन पे आ चुके हो तो मेरी एक बात मानना, यूट्यूब पर भटकना छोड़ देना। कि आप यहाँ भटक रहे हो, वहां भटक रहे हो, वहां भटक रहे हो। तो कोई सिंपल सी बात बताऊं, आज का जो यूट्यूब है वो बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र में होता है खारा पानी। आप उस समुद्र में दोस्तों ऐसा भटक जाओगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन उधर पे भी कहीं कहीं जगह पर मीठा पानी भी मिल जाता है, नदियां मिलती है ना। अब वो मीठा पानी आपको ढूंढना है। आप ढूंढ के सही जगह आ चुके हो। अब आपको बस मीठा पानी पीते रहना है और आगे बढ़ना है। समुद्र में भटक मत जाना। मैं बहुत सारी बातें बहुत छोटे में बोल देता हूं, समझने वाले समझदार हैं, वो समझेंगे। देखो सीधी सी बात है दोस्तों, हर इंसान, देखो हम लोग की ये जॉब है, हमारी कोई और सरकारी प्राइवेट नौकरी है नहीं, यही हमारा काम है, हम पैसे इसी से कमाते हैं। ये सब जो बैचेस हैं वो हम क्यों बेचते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पैसे। भाई हमें भी तो अपना घर चलाना है। आपको अपनी नौकरी से मतलब है। आप स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, वहां भी फीस देते थे, तभी तो पढ़ाई मिलती थी। तो वो तो एक बनी सी बात है। अब बात ये आती है कि यूट्यूब पर तो हर कोई जैसे पैसा ले रहा है, बैच पढ़ा रहा है, पैसा ले। बात ये है कि आपके पैसा जो आपने दिया है उसकी वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप बहुत सही जगह पे हो। आप परेशान मत हो, बस अपने ऊपर विश्वास रखना और ईमानदारी से काम करना। एक बात याद रखना, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेईमानी करोगे बेकार जाएगी। बेईमानी किससे? हमसे। हो सकता है आप, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं आप मेरी बात नहीं सुन रहे, कल को मैं पढ़ाऊंगा आप ध्यान नहीं दोगे। आप मेरे से बेईमानी कर लोगे, हमें क्या, उससे हमें हमारा क्या बिगड़ेगा? आप अपने माँ बाप से बेईमानी कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से कर सकते हो, बॉयफ्रेंड से कर सकते हो, अलग बात है। कर लो, जितनी करनी है कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक टाइम पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी जिंदगी में खुद से बेईमानी मत करना। क्योंकि आप अपने बारे में सब जानते हो। शायद मैं नहीं जानता, आपके माँ बाप नहीं जानते, आपके दोस्त नहीं जानते, लेकिन आप अपने बारे में सब जानते हो।
इसलिए कभी भी जिंदगी में खुद से बेईमानी मत करना, किसी से भी कर लेना, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा खुद को आप ही जानते हो कि आप सच में पढ़ रहे हो, सीरियस हो, करियर बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए आज से ईमानदार हो जाना खुद से। एक बार को मेरे से कर लेना बेईमानी, मत लेना क्लास, लेकिन बाद में पढ़ लेना अपने लिए। ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आप बिल्कुल सही जगह पर हो, ठीक है। तो हमारा रोड मैप दोस्तों आपने समझ लिया। अब आती है बात कि सर पढ़ाएंगे कैसे, आपकी भाषा क्या रहेगी। भाषा जिसको हम कहते हैं दोस्तों लैंग्वेज, मेरे पढ़ाने की भाषा क्या रहेगी दोस्तों, मेरे पढ़ाने की भाषा रहेगी ऐसी कि तुमको समझ में आएगा यार। मतलब जिसको हम कहते हैं बाईलिंगुअल, या फिर जिसको क्या कहते हैं हिंग्लिश, या फिर दोस्तों क्या कहते हैं व्हाट्सएप की भाषा। अरे टोटल मतलब ये है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। मतलब इंग्लिश में भी सवाल रहेंगे, हिंदी में भी सवाल रहेंगे, बोलने का तरीका हिंदी का रहेगा। एक आध हो सकता है कि शायद मैं उत्तर दक्षिण की जगह नॉर्थ साउथ बोल दूं, आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं लिखूंगा हिंदी इंग्लिश में। तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों परेशान नहीं होना भाई। ये बात क्लियर हो गई सबको। एक बार मुझे हाँ या ना का जवाब दो, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे देखना है। एक बार यस या नो बताओ जल्दी से, जल्दी से एक बार यस या नो बताओ भाई। एक बार यस या नो बताओ भाई। रिकॉर्डेड मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। कोई भी क्लास अगर आपसे छूट जाती है, आप दोबारा उसको दोस्तों एन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि अनंत टाइम तक देख सकते हो। जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आप किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर प्राइस 7799 था क्या? अच्छा ऑफर हो सकता है बेटा खत्म हो गया, आई डोंट नो, मे भी हो सकता है ऑफर खत्म हो गया हो, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। अच्छा आप में से ऐसे, अच्छा ये बताइए आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने केवल रीजनिंग का बैच लिया है? जिसने भी केवल रीजनिंग लिया है एक बार आर लिखना जरा, आर। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने केवल रीजनिंग का बैच लिया है? अजय बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है सर रेलवे में? हाँ बिल्कुल होता है। आपको अभी तक यूट्यूब की क्लास समझ में आई? क्योंकि यूट्यूब पर अभी मैंने देखो बेसिक नहीं पढ़ाया रेलवे में। हाँ एसएससी की जो शाम की क्लास चलती है उसमें मैंने जरूर कैलेंडर का बेसिक पढ़ाया है, लेकिन रेलवे इसलिए मैंने बेसिक से शुरू नहीं किया क्योंकि 7 तारीख से पेपर लगा है एनटीपीसी। और अंडर ग्रेजुएट में दोस्तों कई स्टूडेंट्स का कहना था कि प्लीज एक बार प्रैक्टिस चालू करा दो, तो प्रैक्टिस कराना जरूरी था वहां पर। तो अब हम लोग वहां पर प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस शीट वगैरह सब मिलेगी। एप्लीकेशन पर दोस्तों कितने सारे मॉक टेस्ट डले हुए, सब तो आपको मिलने वाला है। ठीक है चलिए। अच्छा आपने कॉम्बो लिया है, बहुत बढ़िया। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ दोस्तों, मैं समझना चाहता हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल रीजनिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास आए हैं। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि भाई आपने मेरे पे विश्वास दिखाया कि मुझे केवल रीजनिंग पढ़ना है। कि आप है ना सर आपके हिसाब से नोट्स कैसे बनाए, रौनक इसके बारे में एक बड़ा वीडियो, मतलब एक अलग से वीडियो यूट्यूब पर मैं बनाऊंगा। नोट्स कैसे बनाए, सिलेक्शन की तैयारी, इसके ऊपर प्रॉपर अभी अगर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। सर मैं आपका क्लास अभी तक नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। अगर नहीं देखो अभी देख लेना, अभी देख लेना। आरपीएफ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? यार बहुत लेट हो गया, नो आइडिया, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है। हालांकि दोस्तों मेरे स्टूडेंट मेरे को कहते हैं बाबा, बाबा एसी सर। एसी मतलब क्यों? क्योंकि मेरा नाम आकाश चतुर्वेदी है तो वो एसी सर बोलते हैं। बाबा एसी सर, बाबा पता क्यों बोलते हैं? जिस दिन दोस्तों मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, कि एक बच्चे ने बोला, अरे भविष्यवाणी मजाक कर रहा हूँ, एक बच्चे ने बोला सर एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रेजुएट की आंसर की कब तक आ सकती है, क्या सॉरी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट कब तक आ सकती है। तो मैंने दोस्तों अपने चैनल पे बताया यूट्यूब पे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये बात मैं बता रहा हूँ करीब करीब 1 या 2 बजे दोपहर में। मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि इसका पेपर जो है अराउंड मई या जून तक जा सकता है, और शायद हो सकता है अप्रैल एंड तक या कभी भी आपको इसका नोटिस देखने को, डेट देखने को मिल जाएगा। आप मानोगे नहीं भाई साहब, दोस्तों 4 बजे नोटिस आ गया कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट आ गई। और पता कब आई? आप ये सोचो, मेरे मुंह से निकली बात हमेशा पता नहीं कैसे सही हो जाती है। आप देखोगे ये बात अभी, पता नहीं कैसे सही हो। मेरे ऐसा नहीं कि मैंने कोई भविष्यवाणी, बस
कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं। पता कब आई दोस्तों? मई में आई है और जून में आई है, और वही बात मैंने बोली है, आप देख लेना जाके। तो मतलब उन्होंने क्या किया है, कुछ डेट यहाँ दे दिया है और फिर 1 महीने का गैप देके कुछ डेट यहाँ दे दिया है। 2 महीने में पेपर होगा, लगातार नहीं। कुछ 3 डेट यहाँ पर है, आई थिंक 7 मई से है, हाँ 7 से स्टार्ट है, और कुछ डेट यहाँ पर है, आई थिंक 12, 13, 14 ऐसा कुछ है शायद। तो अभी मैं आरपीएफ के लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी मेरे मन में इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, कुछ चीजें पता नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, आ जाएगा जो भी आएगा। आप तो दोस्तों जो फाउंडेशन पढ़ोगे, वो फाउंडेशन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे, चाहे वो फिर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, वो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस साल के तो रेलवे के सारे एग्जाम्स हो गए, लगभग सभी हो गए ना, एक ही तो बचा है अंडर ग्रेजुएट, और ये खत्म हो जाने के बाद फिर एएलपी आ जाएगा। हाँ, अब बड़ा टास्क क्या है, सबसे बड़ा, कि सर सिलेबस कंप्लीट कब तक होगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कब तक हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सिलेबस कंप्लीट कब तक हो सकता है? देखिए यार, वैसे तो मेरे हाथ में नहीं है भाई सिलेबस कंप्लीट कब तक हो सकता है, क्योंकि क्या होता है एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों, मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं किसी टॉपिक को 3 दिन में खत्म कर दूंगा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ने हैं, आपने किसी ने डाउट्स पूछ लिया, अब मैं उसको बताने लगा, उसको नहीं समझ में आया, मैं फिर बताने लगा, तो वो क्लास लंबी चली गई, हो सकता है 3 के 4 दिन हो जाए, हो सकता है 5 दिन भी हो जाए, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी आपसे बोलूं दोस्तों, तो रेलवे का जो सिलेबस है रीजनिंग का, रेलवे का, रेलवे लेवल का, फिर बता रहा हूं, रेलवे का सिलेबस अलग है और एसएससी का दोस्तों सिलेबस अलग है, ये ध्यान रखना। एसएससी का बड़ा सिलेबस है, रेलवे का सिलेबस अभी छोटा हो गया है। कैसे छोटा हो गया है? 2024, 2025 और 2026 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के दोस्तों, 15 से 20 टॉपिक के अंदर ही पूरा पेपर बना दिया गया है। ठीक है, हाँ, क्या हुआ? अच्छा, अटक गया है क्या? सर्वर एरर आता है क्या ये? ठीक है, ठीक है, तो जो मैंने अभी लिखा है वो जाएगा ना? ठीक है, हाँ। तो मैं दोस्तों ये कह रहा था आपसे कि भाई 15 से 20 टॉपिक से पूरा पेपर बना दिया, जबकि अगर मैं आपको सच बात बताऊं कि रीजनिंग के दोस्तों कम से कम 30 से 35 टॉपिक्स होते हैं, 35 प्लस टॉपिक्स होते हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई 35 टॉपिक, ठीक है, ठीक है, तो 35 टॉपिक जो है ना, वो दोस्तों देखा जाए तो 35 टॉपिक से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, ठीक है, हाँ ये बात अलग है दोस्तों, यहाँ पर अटक रहा है, बता रहा है मैंने, पढ़ाता रहो ना, बस ठीक है, आओ। तो ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? अच्छा, आप डाल दोगे बात, ठीक है, ठीक है, तो मैं वही कह रहा, अच्छा तो यहाँ पर क्या दोस्तों, पहले अगर मैं देखूँ ना 2018, 17, 19 के जो पेपर्स हुआ करते थे, या यहाँ तक कि 20 और 21 में भी जो पेपर, सॉरी 21 और 22 में भी जो पेपर हुआ था कोविड के पहले और बाद में, उसमें भी दोस्तों कम से कम 30 टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए थे, लेकिन यहाँ केवल 15 से 20 टॉपिक को लिमिट कर दिया। एसएससी की बात करूं तो एसएससी में दोस्तों फुल कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, तो यहाँ पर सिलेबस ज्यादा है, यहाँ पर सिलेबस थोड़ा कम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सिलेबस कब तक कंप्लीट हो सकता है रेलवे लेवल का, रेलवे लेवल का, तो रेलवे लेवल के हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पर जो सिलेबस है, वो ये मान के चलिए कि मुझे दोस्तों अगर मैं 20 टॉपिक को पकड़ के चलता हूँ, और एक टॉपिक की अगर मैं मान लीजिए 5 क्लास भी लेता हूँ, तो मेरे को 100 दिन लग जाएंगे ना। मैं थोड़ा और इसमें 20 दिन अगर जोड़ दूं, तो दोस्तों मैं 120 दिन बोल सकता हूँ क्या? और 120 दिन को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं, तो क्या दोस्तों मैं इसको 4 महीने बोल सकता हूँ क्या? अब आप कहोगे ले, खत्म कहानी, 4 महीने में होगा क्या? नहीं। उसका कारण ये है दोस्तों कि हर टॉपिक 5 दिन में नहीं होगा, कई टॉपिक कम दिनों में भी तो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए कि एटलीस्ट आपका जो सिलेबस है वो लगभग 3 महीने के आगे पीछे तो जाएगा जाएगा, क्योंकि देखो इससे ज्यादा जल्दी अगर मुझसे बोलोगे कराने के लिए, तो फिर चीजें मुझे उड़ानी पड़ेंगी, कई चीजें छूट जाएंगी, कई चीजें नहीं होंगी, आप परेशान होंगे। उसका कारण क्या है? देखिए,
अगर मैं 18 की बात करूं तो 2018 में जो सिलेबस था और जो पैटर्न था पेपर का वो अलग था दोस्तों। यहाँ आके चीजें बदल गई ना, चीजें कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या जरूरी है दोस्तों कि 26 में जिस तरह से चीजें चली, ऐसा नहीं हो सकता कि 27 में ये लोग फिर से कुछ बदल दें और वापस इसी पे आ जाए, तब क्या करोगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो चीजें तो हमें पढ़नी तो पड़ेंगी, जो सिलेबस में है वो पढ़ना तो पड़ेगा। मेरा सबसे बड़ा मोटिव क्या रहेगा कि मैं सबसे पहले आपको ये वाले टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा जिसके आने की 99% चांस है कि पेपर इन्हीं में से बनेगा। भाई 27 में पेपर कैसा आएगा अभी किसी को नहीं कह सकते, जब यहां से यहां चेंज हो सकता है। हाँ, अभी यहाँ 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 कोई चेंज नहीं हुआ, सेम पेपर आ रहा है, लेकिन यहां से यहां अगर चेंज हो सकता है तो हो सकता है 27 में चेंज कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये चेंज कर देता है तो कोई परेशानी नहीं है। हम सबसे पहले ये कंप्लीट करेंगे जो इस समय ट्रेंडिंग में टॉपिक आ रहे हैं, वो सबसे पहले करेंगे। और उसके बाद और कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को हम जल्दी से जल्दी करें। और उसके बाद दोस्तों मान के चलिए, देखो ये प्लस माइनस हो सकता है, प्लस ही होगा माइनस तो नहीं होगा, 3 महीना प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं होगा, क्योंकि मैं चीजों को बहुत आराम आराम से और बेसिक से पढ़ाता हूँ। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप लोगों का यहाँ पर मैक्सिमम सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और फिर जो अगर टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी हम धीरे धीरे करा दें। और अगर पेपर ऐसे ही आता है तो फिर इसमें आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। एसएससी की बात अलग है, उधर मुझे ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, उधर पे ज्यादा जाएंगी चीजें। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको बता दी। मैं कैसे सिलेबस को ले जाने वाला हूं, कैसे चीजें चलने वाली है, टाइमिंग आपको पता ही है, क्लास का टाइमिंग यही रहेगा डेली जो इस समय रहा है। एवरीथिंग विल बी सेम। हम लोग अपनी क्लास अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरा दोस्तों, सैटरडे और संडे में शायद आपकी क्लास एप्लीकेशन की नहीं होगी। आपकी जो क्लास है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक शायद रखी जाएगी। एक बार मैं अपडेट कर दूंगा, मैं अभी 100% नहीं कह रहा हूं, देख लेंगे उस चीज को। हो सकता है सैटरडे संडे में, तो क्योंकि मैराथन वगैरह यूट्यूब पर रहेगी तो शायद हो सकता है ना, तो इस तरह से रहेगा। ठीक, चलिए, आज की क्लास से उम्मीद है कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। हम टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें और क्लैरिटी मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया। खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बढ़िया आइए, मस्त नहा धो के तैयार होके, मजा आएगा। ठीक, थोड़ा बहुत ये जो बफर वगैरह होता है, चीजें होती है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। रिकॉर्ड में बिल्कुल सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी अभी सही चलता है। हो सकता है कभी कभार एक आध दिन में हो जाता हो। आज तो पहली क्लास है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट चीजें ठीक चलेंगी, डोंट वरी। ठीक है, बढ़िया है, ये वाला एप्लीकेशन बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू। ग्रुप डी का पेपर कब हो सकता है, ये सारी बातें अपन करेंगे यूट्यूब पर, यहाँ पर अपन करेंगे इसकी बात। ग्रुप डी का पेपर कब तक हो सकता है, अभी देखो, अभी ग्रुप डी पर वो वाली चीजें स्टेप स्टेप फिर से लग गया, चीजें हैं, थोड़ा सा सब्र करो। मेरे हिसाब से ग्रुप डी का जो पेपर है, मेरे हिसाब से ग्रुप डी का जो एग्जाम है, ठीक है, पिछला वाला, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मई जून, ये दोस्तों आपका जो ग्रुप डी का पेपर है, मुझे लगता है जुलाई से अगस्त तक जा सकता है। ठीक है, जुलाई से अगस्त तक जा सकता है। ठीक है, अब ये मैं गलत भी हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं, कह नहीं सकते, बट जा सकता है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।